चैप्टर 13.2 एक्सरसाइज। लास्ट लेक्चर में हमने 5 क्वेश्चन तक किए थे। अब आप लोगों ने ट्राई किए या नहीं किए उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया मुझे। 6 क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कर्व्ड सरफेस एरिया दे रखा है और रेडियस भी दे रखा है, हाइट निकालनी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2πr लगा के इक्वल टू 4.4 पुट करके और रेडियस की वैल्यू पाई की वैल्यू पुट करके हाइट निकाल लेनी है। 7 क्वेश्चन में भी डायमीटर गिवन है, डेप्थ मतलब हाइट दे रखी है और इनर कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट में निकालना है, वही 2πr का फार्मूला लगाना है और कोस के लिए सेकंड पार्ट में मल्टीप्लाई कर देना है एरिया को कोस से। 8 क्वेश्चन की बात करें तो इन्हें हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम में एक सिलेंड्रिकल पाइप है जिसकी लेंथ दे रखी है 28 मीटर और डायमीटर दे रखा है 5 सेंटीमीटर और हमें रेडिएटिंग सरफेस ऑफ द सिस्टम निकालना है। रेडिएटिंग सरफेस जो होगा ऑटोमेटिकली आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, तो उसमें आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना, लेकिन जब भी निकालना यूनिट को एक जैसा जरूर कर लेना, ठीक है। या तो दोनों सेंटीमीटर में रेडियस और हाइट होनी चाहिए या दोनों मीटर में होनी चाहिए, मतलब सेम यूनिट होना चाहिए। कन्वर्जन करनी है, आपको कई बार बता दिया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होती है। आगे 9 क्वेश्चन पे 9 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक दैट इज 4.2 मीटर इन डायमीटर एंड 4.5 मीटर इन हाइट। तो लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया एक ही बात होती है, ये भी कई बार बता चुकी हूँ। रेडियस निकल जाएगा डायमीटर से, हाइट भी दे रखी है 2πr करके फर्स्ट पार्ट कर लेना, सेकंड पार्ट में बताया। सेकंड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट भी है और डिफिकल्ट भी है। सेकंड पार्ट में है हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। देखो आपके पास एक स्टील शीट है, ठीक है, उस स्टील शीट की हेल्प से आपने एक टैंक बनाया है। हमें बताना है एक्चुअल में कितनी स्टील यूज हुई है। तो लेट द स्टील एक्चुअली यूज्ड इज x स्क्वायर मीटर। जैसे सपोज आप कुछ भी बनाते हो, जैसे सपोज आप एक अपना कोई वियरिंग क्लॉथ बना रहे हो, जैसे आप अपनी कुर्ती बना रहे हो, आपने एक पीस ऑफ क्लॉथ लिया, अब आप उसकी कटिंग्स करोगे, ठीक है, उसे प्रॉपर शेप दोगे, स्टिचिंग करोगे, तो ऑटोमेटिकली आपका कुछ ना कुछ कपड़ा जो होगा, क्लॉथ जो होगा, वो वेस्ट होगा। तो आप ये देखते हो ना, जब आप खरीदने के लिए जाते हो तो आपको अपना मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करना होता है ना। आप कहते हो मैडम भाई 2 मीटर कपड़ा दे दे या 3 मीटर कपड़ा दे दे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि उसके बाद रेडी होने के बाद मेरा ये रेडी हो जाएगा, मतलब द क्लॉथ आई कैन वियर, है ना। अपने बॉडी फिजिक के हिसाब से उसे आप सिलेक्ट करते हो। अब जब भी अब स्टील से अगर आपका टैंक बन रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ आपका वेस्टेज होगा, तो आपने लेट द स्टील एक्चुअली यूज्ड भी x ले लिया आपने, उसका 1/12 आपका वेस्ट हो गया बनते वक्त, 1/12 वेस्ट हो गया बनते वक्त। इसका मतलब ये हुआ कि x में से अगर 1/12 ऑफ x माइनस कर दूंगी, ठीक है, x में से अगर 1/12 ऑफ x माइनस कर दूंगी तो वो जो बन के रेडी हुआ मेरा टैंक, वो मेरा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक रेडी हो जाएगा, है ना। तो x माइनस 1/12 ऑफ x, 1/12 ऑफ द टोटल स्टील एक्चुअली यूज्ड इज वेस्टेड। अब मैंने x को लिख दिया यहाँ पर, ये x माइनस 1/12 x है ना, यहाँ x को लिख दिया, 12 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को नीचे कर दिया, तो फिर 12 डिवाइडेड बाय 12 तो 1 ही होता है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन एलसीएम लेने में इजी रहेगा। ओके, तो 12 एलसीएम में आ गया, 12x माइनस 1x और ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ द मटेरियल यूज्ड हो गया। जब भी टोटल सरफेस एरिया लेना है मतलब टोटल मटेरियल यूज्ड होता है, चाहे वो ग्लास हो, चाहे वो स्टील हो, चाहे कोई मेटल अदर हो। तो ये आ गया 11x/12, 2πr, r की वैल्यू दे रखी है, डायमीटर को 2 से डिवाइड करना है, हाइट दे रखी थी, इन दोनों को ऐड किया, ऐड करने के बाद ये बाहर वाले से कैलकुलेट होता है, ब्रैकेट हमेशा पहले ही कैलकुलेट करनी होती है अंदर वाली। उसके बाद 11/12 को उधर ले जाना, 12/11 हो जाएगा और कैलकुलेट करके आपका कैंसिलिंग करके 94.04 स्क्वायर मीटर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is to be covered with a decorative cloth. The frame has a base diameter of 20 cm and height 30 cm. The margin of 2.5 cm is given for folding it over the top and bottom of the frame. For how much cloth is required for
कवरिंग द लैम्प शेड। आपके पास एक लैंप है, उसको आपने कवर करना है, तो जब जिस क्लोज से आप कवर करते हो ना, तो वो लैंप शेड डालने के लिए नीचे से भी ओपन होना चाहिए और ऊपर से भी ओपन होना चाहिए। ऊपर से ओपन होगा तभी तो लाइट आएगी, और नीचे से डालने के लिए वैसे ही चाहिए, ठीक है ना। तो लैंप शेड जो होता है वो सिलेंड्रिकल जरूर होता है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों से ओपन होता है, ठीक है। जैसे कि स्लाइड की डायग्राम में देखो, अपनी बुक के डायग्राम में देखो, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या है, आपको रेडियस गिवन है और हाइट दे रखी है 30 सेंटीमीटर, लेकिन फोल्डिंग पर्पसेस के लिए 2.5 सेंटीमीटर ऊपर चाहिए और 2.5 सेंटीमीटर नीचे चाहिए। तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5, और 30 प्लस 5 35। तो क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द शेड। अब क्योंकि एरिया ऑफ द वॉल्स बचा सिर्फ, ठीक है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों से ओपन है, तो वो हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है। जब ऊपर और नीचे दोनों से ओपन है मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया, तो कर्व्ड सरफेस एरिया और ये हमारा क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लैम्प शेड होगा 2 पाई आर एच करके आंसर निकाल देना। 11 क्वेश्चन पे आते हैं। 11 क्वेश्चन है, द स्टूडेंट्स ऑफ ए विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन ए कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग द पेन होल्डर्स इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विद ए बेस using cardboard. Each pen holder was to be of radius 3 cm and height 10.5 cm. The Vidyalaya was to supply the competitors with cardboard. If there were 35 competitors, how much cardboard was required to be bought for the competition? देखो एक स्कूल में जो है कंपटीशन हुए हैं जिसके अंदर पेन होल्डर बनाने हैं। अब पेन होल्डर सिलेंड्रिकल बनाते हो तो नीचे से तो बेस होता है ना रखने के लिए, ऊपर से ओपन होगा, है ना। पेन होल्डर जो होगा आपका वो नीचे से तो आपका क्लोज होगा और ऊपर से ओपन होगा। तो ऊपर से जब ओपन होगा आपका तो ऑटोमेटिकली क्या करोगे, आपको कार्बन नीडेड फॉर 1 कॉम्पिटिटर निकाल लो और जितने भी कॉम्पिटिटर है उसको मल्टीप्लाई कर दो, वो टोटल कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर ऑल द कॉम्पिटिटर हो जाएगा। तो कार्डबोर्ड नीडेड फॉर 1 कॉम्पिटिटर कैसे निकालोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कार्डबोर्ड माइनस ऊपर से ओपन है, तो ये ऊपर से ओपन वाला ओपन करना पड़ेगा, मतलब ये एरिया माइनस करना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया माइनस पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस भी दे रखा है, हाइट भी दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, और सबट्रैक्ट करके जो आंसर आएगा उसको क्या करोगे, 35 कॉम्पिटिटर है टोटल, तो ये जो भी एरिया आएगा आपका कैलकुलेट करके, ठीक है, उसको 35 अलग से लिख देना। अलग से कैसे लिखोगे, जब एक का निकालने के बाद कैलकुलेट करने के बाद एक कैलकुलेट करने के बाद लिख देना एरिया ऑफ कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर्स। तो जो भी एक का आएगा उसे 35 से आप मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर लगा देना। आगे बात समझ, जो एक का कैलकुलेट करके आएगा उसको आपने 35 से मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका कार्डबोर्ड रिक्वायर्ड फॉर 35 कॉम्पिटिटर आ जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है आपकी, नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी कोन की है, ठीक है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देखो सबसे पहले आपको कोन की शेप पता होनी चाहिए। कोन इस तरह से होता है ना, जैसे सॉफ्टी खाते हो ना, ठीक है, सॉफ्टी के अंदर आइसक्रीम भरी होती है, जो वो नीचे वाला बेस होता है जिसके अंदर वो आइसक्रीम भरता है, वो आपका कोन है, ठीक है। इसमें ये आपका रेडियस है, ये आपकी हाइट ऑफ द कोन है, और ये आपकी स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट, हाइट एंड रेडियस, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको रेडियस डायमीटर दे रखा था, 2 से डिवाइड करके रेडियस निकाल दिया, और स्लांट हाइट गिवन है, एल गिवन है, ठीक है। एल फॉर स्लांट हाइट एंड हाइट फॉर एच। एच हाइट को डिनोट कर रहा है और एल स्लांट हाइट को डिनोट कर रहा है। इसमें आपको कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है बेटा पाई आर एल। तो पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस भी दे रखा है, स्लांट हाइट भी दे रखी है, कैलकुलेट करके और आपका आंसर आ जाएगा। ये डेसिमल हटाओगे 10.5 का, तो नीचे 2 तो ढाई से डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 20 हो जाएगा, है ना, क्योंकि डेसिमल 1 डिजिट के बाद है। कैलकुलेट करके आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
मीटर एंड डायमीटर इज 24 मीटर। स्लांट हाइट दे रखी है, डायमीटर से रेडियस निकाल लिया 24 को 2 से डिवाइड करके। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, आप इसे ओपन करके भी लिख सकते हो, कहीं बुक में देखो कोई मैडम ने फार्मूला ये लिखा है, बुक में ये लिखा हुआ है पाई आर इंटू आर पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन लिख के थोड़ा इजी हो जाता है। पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ओके, तो पाई की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू, स्लांट हाइट सब गिवन है, इन दोनों को ऐड कर देना, कैलकुलेट करके आंसर आ जाएगा स्क्वायर मीटर में। थर्ड क्वेश्चन देखो, काउंट द सरफेस एरिया ऑफ ए कोन 308 स्क्वायर सेंटीमीटर गिवन है। हमें निकालना क्या है, रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। तो पाई आर एल आपको पता है 308 के इक्वल हो गया क्योंकि काउंट सरफेस एरिया है, स्लांट हाइट गिवन है। ठीक है, इससे रेडियस निकालोगे 22 और 2 7 टू द 14, ये मल्टीप्लाइड में उधर जाके नीचे चले जाएंगे अपॉन में। कैलकुलेट करके रेडियस आ गया। टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला भी मैंने बताया आपको कोन का, इसमें आर और एल सब कुछ गिवन है, पुट करके और टोटल सरफेस एरिया इसका सेकंड पार्ट निकाल लेना। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन में कोनिकल टेंट है और हाइट दे रखी है, रेडियस दे रखा है। हमें पहले स्लांट हाइट निकालनी है और फिर कॉस्ट ऑफ कैनवस निकालना है। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर इज ₹70। ठीक है, ये समझ लो कोनिकल टेंट है। ठीक है, टेंट तो देखा ही होगा, कोन की फॉर्म में ऐसे लगा हुआ आपने, हाइट रेडियस स्लांट हाइट। ठीक है, तो आपको इसमें स्लांट हाइट निकालनी है, एच और आर आपको गिवन है ऑलरेडी। तो आप देखो, आप पाइथागोरस थ्योरम से भी जब लिखते हो तो क्या लिखते हो, ये 90 का एंगल दिख रहा है, ये स्लांट हाइट है, ये हाइट है, ये रेडियस है। तो एल स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो वैसे सोच के लिखो या वैसे याद कर लो, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। एच और आर दोनों दे रखे हैं, 10 का स्क्वायर 100, 24 का स्क्वायर 576, ऐड करके आया 676, स्क्वायर हटेगा, एल स्क्वायर के इक्वल चल रहा है ना ये, एल स्क्वायर इक्वल टू 676, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट, 676 का स्क्वायर रूट 26 होता है। कैलकुलेट करके देख सकते हो, स्क्वायर रूट भी भूल गए हो तो एक बार बता रही हूँ, देख लो वो भी। स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, पीछे से पेयरिंग करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये आगे 6 है, जो डिजिट यहाँ आएगा वही ऊपर आएगा, 2 टू द 4, 3 3 द 9 करूंगी तो 6 से बड़ा हो जाएगा 4, सब्ट्रैक्ट करके आया 2, ऊपर से पेयर उतारते हैं। स्क्वायर रूट में हमेशा पेयर उतारते हैं, याद रखना, कभी भी सिंगल डिजिट नहीं उतरता। अब जो यूनिट डिजिट होता है वही ऐड अप हो जाता है 4। अब 4 की टेबल पे करके 6 की टेबल पे करके देखो, 46 6 दा 46 6 दा क्या होता है, ये आ गया 276, 46 6 दा, तो ये आ गया आपका 26। ठीक है, 26 ये आपका आ गया। तो कार्ड सरफेस एरिया पाई आर एल करके निकाल लेना, सब कुछ आपको गिवन है, रेडियस भी गिवन है, सब कुछ गिवन है। रेडियस कितना दे रखा था 24 और ये आपका आ गया 26। कैलकुलेट करके जो पाई आर एल करके जो कार्ड सरफेस एरिया आए उसको कॉस्ट के लिए 70 से मल्टीप्लाई कर देना, रुपीस में आंसर आ जाएगा। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट दे रखी है, तो जितना भी कार्ड सरफेस एरिया है, कार्ड सरफेस एरिया को हम एरिया ऑफ कैनवस भी बोलते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ कैनवस, तो वो हो गया आपका एरिया ऑफ कैनवस जो है उसे 70 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 70 रुपीस है, तो जितने भी स्क्वायर मीटर आए उसको मल्टीप्लाई करके कॉस्ट निकाल देना। नाउ योर लेक्चर इज ओवर, डू ऑल योर सम्स एंड इफ एनी प्रॉब्लम occur you may share on WhatsApp. Okay, thank you.